हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें सब्जेक्ट हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में। इससे पहले इसका मीनिंग, एम, ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट B.Ed 4th सेम एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में जाकर वो टॉपिक्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी कि सिद्धांत हेल्थ एजुकेशन के क्या है। प्रिंसिपल मतलब होता है कि वो रूल्स, वो आइडियाज जो हमें फॉलो करने होते हैं कि जब हम बच्चे को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएं। यानी कि जब स्कूल में हेल्थ एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या किसी को हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या सिद्धांत हमें फॉलो करने होते हैं, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता, जिसका मतलब ये है कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं वो सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए लोकल कल्चर के साथ, एजुकेशनल सिस्टम और सोशल गोल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें ऐसा कुछ बता दें जो गलत हो या जो उनकी फीलिंग्स को हर्ट करे, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है। तो ऐसी शिक्षा दी जाए कि उनका ट्रस्ट ना टूटे, लोग उस बात में यकीन रखें और एक कॉन्फिडेंस हो कम्युनिकेशन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं आपको गलत सलाह दे देती हूँ, तो आप जब उसे अप्लाई करते हो तो उसके आपको रॉन्ग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो फिर आपका तो एक विश्वास ही उड़ जाएगा। तो इसीलिए, और जिम ट्रेनर भी क्या होते हैं, अच्छे से अगर आपको तभी कहा जाता है कि जब आप जिम भी जाते हो तो ट्रेनर को साथ रखो, ताकि वो साथ साथ में आपको चीज बताते चले, आप कुछ गलत ना करो। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी का मतलब यही है कि जो हम हेल्थ एजुकेशन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो नॉलेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तो ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए कि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, समझ पाए, और दूसरा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, और तीसरा हमें उन्हें कुछ गलत नहीं बताना है, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही उन्हें देनी है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी इंटरेस्ट आए और जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी इंटरेस्ट आए। जो भी हम हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी हेल्थ प्रोग्राम चला हुआ है, वो बच्चों की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की नीड के हिसाब से होगा तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है, मैं उसे कुछ बहुत ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या किसी चीज के बारे में बता दूं या पॉल्यूशन के बारे में बहुत हाई लेवल की बातें बता दूं, तो ना तो वो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, ना ही तो वो चीज फ्रूटफुल निकलेगी, कि ना ही बच्चे को कुछ समझ आएगा, और वो टाइम की वेस्टेज होगी। तो इसीलिए इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे को इंटरेस्ट आए, और बच्चे को इंटरेस्ट आए इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ लेक्चर देंगे तो हो सकता है कि बच्चा उतना इंटरेस्टेड फील ना करे। तो क्या एक्टिविटीज करवाई जा सकती है, हम बच्चे को रोल प्ले करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हैं, डिबेट्स वगैरह कुछ करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे खुश भी होंगे और खुद पार्टिसिपेट करना चाहेंगे उस चीज में, और जिस वजह से हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और जो नॉलेज हम उन्हें देना चाहते हैं वो भी दे पाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट, हेल्थ एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे इंटरेस्ट बने बच्चे का। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बच्चों को। अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी कि वो एक तो खुद को भी उन्हें मौका मिलना चाहिए फील्ड पर जाके काम वगैरह करने का, और दूसरी बात, जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह या जो कुछ काम कर रहे हैं उनकी हेल्प करे वो। जैसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड अगर कभी कुछ सर्वे वगैरह चलता है, वो लोग कुछ पूछने आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मुझे इस चीज से क्या लेना देना, मैंने तो इसमें कुछ नहीं करना, मैं तो हेल्दी हूँ, फिट हूँ, तो मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर पार्टिसिपेट करने की एक भावना होनी चाहिए, और टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, उसके बारे में वो बच्चों को समझाए। और इसमें भी जरूरी होता है कि टीचर ये ध्यान रखे कि किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन बैरियर ना आए, और बच्चे जो हैं वो कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम कर पाए, और जो हेल्थ वर्कर्स वगैरह है उनकी भी हेल्प कर पाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि उनके अंदर, खुद के अंदर इच्छा आए कि हमें काम करना है, उनके बिहेवियर में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में एक अच्छी चीज बताई और वो आपने फॉलो करी, तो उससे आपका फायदा हुआ, तो अब आप क्या करोगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि आप मुझसे और चीजें पूछोगे कि मैम ये बता दो, वो बता दो। तो इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चा खुद मोटिवेट हो सीखने के लिए, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसे पढ़ाया जा रहा है। इस
मकसद के साथ पढ़ाना है कि खुद मोटिवेट भी हो और अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखे, हेल्थ रिलेटेड फैक्टर जो है उसको समझे, बेनिफिट्स बताए। और ये ऐसा कब होगा, जब टीचर्स बेनिफिट्स बताएंगे कि हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और जब हम एक बच्चे को ये चीज सिखा देंगे तो बच्चों में क्या होता है कि ये चीज कंटेजियस होती है कि वो दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हैं, फिर पता है ऐसा हुआ, पता है वैसा हुआ। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि बच्चे को समझ आए जो हम पढ़ा रहे हैं। और वो समझ कैसे आएगा, जब बच्चे की एज के हिसाब से हम उसे वो टॉपिक पढ़ाएंगे, जब हम उसे वो चीज पढ़ाएंगे जो वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। इसीलिए जो हेल्थ एजुकेशन दी जाती है वो बच्चे के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे की समझ के हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे के कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बच्चे के लेवल के हिसाब से कुछ हटकर समझा रही हूँ, भले ही मैं कोई बहुत अच्छी चीज समझा रही हूँ और बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, पर वो किसी काम नहीं आएगी उसके, क्योंकि बच्चे के लेवल के हिसाब से ही नहीं है वो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ री-इन्फोर्समेंट, यानी कि जब हम कोई नई चीज बच्चों को सिखाते हैं तो जरूरी है कि उसे रिपीट किया जाए ताकि बच्चे के दिमाग में वो चीज रहे। और जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे हम री-इन्फोर्स भी करें, उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड दें, या इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में क्या होता है कि जिसने सबसे नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनी होती है पूरे साल भर, उसको प्राइज मिलता है। और रीइंफोर्समेंट लाने के लिए हम क्विज कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, एक तरीके से बच्चे को बूस्ट कर सकते हैं कि वो हेल्थ एजुकेशन की जो भी चीज हम उसे सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीखे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो इसके बारे में बात किसने करी थी, जॉन डीवे ने। और हेल्थ एजुकेशन में ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है कि हम बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। सिर्फ बुक्स या थ्योरी नॉलेज तक ही लिमिट नहीं रखना चाहिए। अगर मैं आपको हेल्थ एजुकेशन पढ़ा रही हूँ और मैं सिर्फ आपको बुक्स ही बताया जा रही हूँ, अगर मैं आपकी टीचर हूँ यहाँ पर, तो चलो यही चीज हो सकती है। तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप बोरिंग फील करने लगोगे। तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी वगैरह बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, क्विज, कुछ कंपटीशन रखवा सकते हैं हम, या फिर डिबेट्स वगैरह या डिस्कशंस वगैरह ही कुछ भी करवा सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चा इन्वॉल्व हो और ऐसे बुकिश नॉलेज से थोड़ा दूर जाके प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर पाए। क्योंकि जैसे यहाँ पर एक प्रोवर्ब भी हम देख सकते हैं, जैसे बोला जाता है, इफ आई लिसन आई फॉरगेट, इफ आई सी आई रिमेंबर, इफ आई डू आई नो। यानी कि जब करते हैं, एडगर्स डेल ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे एडगर्स डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस बोला जाता है, अगर आपने वो भी पढ़ा हो तो उसमें भी यही बोला गया है कि जब हम बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, जब बच्चा खुद काम करता है तो वो अच्छे चीज तरीके से उसे सीखता है और उसकी रिटेंशन पावर भी ज्यादा होती है कि लंबे समय तक वो चीज याद भी रखता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं रखना है। जैसे अगर हेल्थ एजुकेशन में आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे कभी कभार आपको हॉस्पिटल्स लेके जाना चाहिए विजिट के लिए, जहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि कैसे मशीन्स वगैरह वर्क करती हैं, कैसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं अपना काम करते हैं, नर्सेज की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, जो हेल्थ वर्कर्स कैसे सर्वे करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो हो वो मैं आपको दिखाऊं। और इसके अलावा मैं कभी कभी क्लीनिनेस ड्राइव ऑर्गेनाइज करवा दूं कि आपको पता चले। जैसे हेल्थ एजुकेशन में हम साफ सफाई के बारे में भी पढ़ते हैं, तो कैसे अपने आसपास का एरिया साफ रखना है ये बताऊं तो है ही मैं आपको क्लास में। इसके अलावा मैं आपको फील्ड पर ले जाके आपसे वो काम भी करवाऊं, तब आप बेहतर तरीके से सीखोगे। तो हेल्थ एजुकेशन कहता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी देनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशंस। तो यहाँ पर जरूरी बनता है जो हेल्थ एडुकेटर है उसका अच्छा रिलेशन हो बच्चों के साथ, ताकि बच्चे उसे समझे, एक कॉपरेशन की भावना आएगी और वो बच्चों के अंदर भी यही वैल्यूज इनकलकेट करे कि उनकी सोशल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो। वो हमेशा किसी भी चीज को कंपटीशन की तरह ना देखें कि विनिंग एंड लूजिंग है, वो सीखने की भावना रखें। और अगर कभी कंपटीशन होता भी है तो हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि अच्छे ह्यूमन रिलेशंस बने रहे, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट हो, ग्रुप में कैसे काम करना है, टीम में कैसे काम करना है, ये चीज भी बच्चे सीख पाए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो ये भी एक सिद्धांत है कि बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। एज द हेल्थ एडुकेटर मैं आपको हेल्थ की बहुत नॉलेज दे रही हूँ और खुद मैं जंक फूड खाती हूँ और मैं ऐसा चीजें करती हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, मैं ड्रग्स ले रही हूँ या कुछ ऐसा काम कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक बैड एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एज अ हेल्थ एडुकेटर जरूरी है कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। जो चीज मैं बोलूं वो पहले मैं खुद फॉलो करूं, फिर उसके बाद आपको बोलूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको तो ज्ञान दे दूं और खुद वो चीजें फॉलो ही ना करूं। तो इस तरीके से आ गया प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग एन एग्जाम्पल।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, यानी कि जो भी इवेंट्स वगैरह या कुछ भी हो रहे हैं हमें उन्हें रिकॉर्ड करके रखना है प्रॉपर। कोई एक्टिविटी से कितना चेंज आया है, अगर नहीं आया है तो कहाँ कमी रह गई है, सिस्टमेटिक वे में उस चीज़ को एनालाइज करना है, देन फॉलो अप करना है कि कैसे उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन। अब ये हर जगह होता है, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बच्चे को क्या आता है, फिर उसके बाद हम उसकी तरफ जाते हैं जो बच्चे को नहीं आता है। तो जो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग जो होती है उससे हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का लेवल कितना है, ताकि उसके आगे उसे पढ़ाया जा सके। तो जब हम हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा खुद क्या जानता है, फिर उसको आगे की चीज़ें बताई जा सके। इसके अलावा आप 3-4 पॉइंट्स और लिख सकते हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड्स, यानी कि जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो टीचिंग एड्स का यूज़ भी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, तो ऐसे ओरली तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन अगर वहीं पर मैं टीचिंग एड का यूज़ करके आपको अच्छे से समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, है ना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो उस तरीके से नेक्स्ट इज नीड बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए बच्चे के एज के हिसाब से। जैसे जब हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करी थी तब मैंने आपको अलग अलग एज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि हायर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एलिमेंट्री के लिए कैसे होते हैं, तो उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनिटी के पावरफुल लीडर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सोसाइटी में हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना है तो जो लोग हमें नहीं जानते वो शायद हमारी बात उतने अच्छे से नहीं सुनेंगे, लेकिन उसी ही सोसाइटी के जो पावरफुल लोग हैं, जो कन्विंसिंग पावर रखते हैं, अगर हम उनको अपने साथ मिला लें, उनको नॉलेज दे दें थोड़ी सी, तो फिर क्या होगा कि वो लोगों को ईजिली एडुकेट कर सकते हैं, उन्हें ईजिली समझा सकते हैं, और जो लोग होंगे वो भी उनकी बात सुनने के लिए इच्छुक होंगे और उनका एक विश्वास होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या बात करी थी, क्रेडिबिलिटी की। जब विश्वास होगा तो वो सारी बातें मानेंगे भी और सारी बातों को फॉलो भी करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। सिंपल सी बातें कि क्या क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल्स वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, गुड ह्यूमन रिलेशंस, एग्जाम्पल सेट करना है, फीडबैक का ध्यान रखना है, नोन टू अननोन जाना है, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, नीड बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।